गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? ऑल आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज बेहतर हूँ, लेकिन अभी तक मुझे बहुत तेज़ फीवर है और उसके बाद भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया, क्योंकि अभी तक क्लास 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से मैं अपने 9th और 11th के स्टूडेंट्स को नहीं देख पा रही थी उतना टाइम। तो आज जो स्पेशल वीडियो है फॉर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री से लेकर आई हूँ। और ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 डाला है मैंने, आज अपलोड किया है, और इसमें मैं 1 to 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। दीज आर द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और तो आप लोग प्लीज़ इनको देखिए और सॉल्व कीजिए। और अगर इन 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो आपको नहीं आ रहा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको सॉल्व करके आंसर बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl। यहाँ समझ में आता है 4 लीटर दिया है और 2 लीटर यानी 2 वॉल्यूम दी है। 6 मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, HCl एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी है। व्हाट इज द मोलैरिटी? एंड अगर दूसरे सॉल्यूशन के लिए पूछा है रिजल्टिंग की, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो वहां से फाइंड आउट कर देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल बी टुगेदर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में आपको इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे 4 से। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल अवोगाद्रो नंबर की बात हो रही है, वहां से फाइंड आउट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? किस तरह की मेटल? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब वहां पे फोटोन पाल्स होते हैं तो क्या होता है, इमर्ज आउट होते हैं, फोटोन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं। मैंने बताया था टैक्स लगता है कितने वर्क पावर एनर्जी कितने फोटोन लेकर आया होगा। पहले तो उसका वर्क पावर टू निकले, फिर जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उसको इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों निकलते हैं एंड वाई, क्यों, गिव द रीजन। व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन? हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है, एल्केन जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या असर पड़ता है, इफेक्ट वो बताना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके अच्छे से इसका देख लो और अच्छे से समझ लो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको सॉल्यूशन दूंगी, आंसर दूंगी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, सोडियम से रिएक्शन करा है, वुड्स रिएक्शन है ये, यहाँ पे ट्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहा है। ऑलरेडी मैंने बताया था वुड्स रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनेगा ये बताना है आपको। नेक्स्ट है डिफाइन मोलैरिटी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑन मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। What do you understand by the term limiting reagent? The most important फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छे से पढ़ना। किसी भी रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाते हैं, जिन पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है, दे आर नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें अमोनिया, मीथेन, NH3, CH4 मीथेन, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए लगाइए। डिफाइन गैलुक्सर लॉ, गैलुक्सर ने क्या बताया था? और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन हर एलिमेंट डेफिनेट रेशियो में पाया जाता है, तो वही बताना है। वाटर चाहे कहीं से भी लेके आओ, वाटर गटर से हो, टैप वाटर हो, रेन सोर्स वाटर हो, कहीं कभी पानी हो, समर का हो, उसमें H2 मॉलिक्यूल, हर हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल होते हैं, तो फिर तो डेफिनेट प्रोपोर्शन उसी तरह से बताना है। तो ऑल अबाउट फ्रॉम दिस 10 क्वेश्चन, अगर इन 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ 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 आप उनको मुझे कमेंट कीजिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका आंसर प्लीज़ कर दीजिए, तो मैं आपको आंसर सॉल्यूशन दे दूँगी। फिलहाल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलती जाए। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इससे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।